अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। भारत अब निर्यातकों के लिए नए प्रोत्साहन पर विचार कर रहा है। सरकार 1 महीने में प्रोत्साहनों पर फैसला ले सकती है। फरवरी में अमेरिकी टैरिफ के खतरे से भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ है। तो क्या ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल लिया गया है? भारत कौन सा कदम उठाकर अमेरिका को जवाब देगा? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जवाबी शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसने अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ा दी है। भारत अब वो हर तरीका अपनाने पर विचार करने लगा है जिससे ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का असर कम हो सके। इसी के तहत भारत अपने निर्यातकों के लिए नए प्रोत्साहन पर विचार कर रहा है। ये कदम वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और अमेरिका को होने वाले निर्यात पर ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए जा सकने वाले टैरिफ के संभावित असर को देखते हुए उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है सरकार 1 महीने के भीतर निर्यातकों को प्रोत्साहन देने पर फैसला ले सकती है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए धन का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से इस बारे में पूछे गए ईमेल का सरकार ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारी ने कहा, फरवरी में भारत का निर्यात अमेरिकी टैरिफ के खतरे से प्रभावित हुआ था। भारत 17 मार्च को फरवरी के व्यापार आंकड़े जारी करेगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ की नीतियों से भारतीय निर्यातकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार नए प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है। दुनिया भर में व्यापार की स्थिति भी अनिश्चित बनी हुई है। ट्रंप प्रशासन की ओर से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ लगाने की धमकी से भी चिंता बढ़ी है। एक सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, सरकार जल्द ही लगभग 1 महीने में इस बारे में फैसला ले सकती है। इसके लिए पैसे का इंतजाम भी बजट में कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और नीतियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। उनकी टैरिफ नीतियों और व्यापार युद्ध को तेज करने की रणनीति ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में ट्रंप ने मोदी की आशंकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे चर्चा को और गर्म कर दिया है। इतना ही नहीं, उनके बयान ने अमेरिकी शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन से ज्यादा डुबा दिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनकी बातों में वास्तविक तौर पर दम है, और अगर मंदी आई तो क्या भारत भी इसकी चपेट में आएगा? ट्रंप प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही आक्रामक आर्थिक नीतियां लागू की। उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को झटका दिया है। मंदी को लेकर ट्रंप की टिप्पणी के एक दिन बाद सोमवार 10 मार्च को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दिखी, जिसमें एक ही दिन में $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार रहे। सबसे बड़ा ट्रिगर था ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, खासकर मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर उनके आक्रामक रुख ने निवेशकों में घबराहट बढ़ा दी है। इसके अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखे, जैसे कमजोर रोजगार डेटा और टेक सेक्टर में सुस्ती। इसने बाजार को और दबाव में डाला है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने इसमें तनाव कर दिया है। भारत अमेरिका को करीब $85 बिलियन का निर्यात करता है, जिसमें आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। अगर अमेरिका भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाता है तो इन सेक्टर्स को नुकसान होगा। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले 8 से 10% तक कमजोर हो सकता है। इससे आयात महंगा होगा, खासकर कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, जिससे महंगाई बढ़ेगी। हालांकि ट्रंप की नीतियों से अप्रत्यक्ष फायदा भी हो सकता है। यूरोपीय संघ और अन्य देश जो अमेरिका से तनाव के बीच नए साझेदारों की तलाश में हैं, भारत की ओर रुख कर सकते हैं। ट्रंप की नीतियों और उनकी हालिया टिप्पणी ने भारत में चिंता की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे डॉलर की तानाशाही से लेकर अमेरिकी नीतियों का आतंक बता रहे हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और रुपये की गिरती कीमत ने आम लोगों से लेकर बिजनेसमैन तक को परेशान कर दिया है। ट्रंप के ट्रांजिशन पीरियड वाले बयान को कुछ लोग आश्वासन के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे अनिश्चितता का सबूत मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देनी होगी। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना जरूरी है, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। ट्रंप की नीतियां लागू होने में वक्त लगेगा। भारत के पास तैयारी का मौका है, बशर्ते कदम तेजी से उठाए जाएं।
तो क्या सच में भारत ने अमेरिका में टैरिफ में कटौती का कोई वादा किया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो सच है? इस पर अब भारत सरकार का जवाब आ गया है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले दावे से किनारा किया और कहा कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। सरकार ने संसदीय समिति से कहा कि टैरिफ मुद्दे पर अमेरिका से कोई वादा नहीं किया गया है। साथ ही सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए सितंबर तक का वक्त मांगा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने बीते दिन दावा किया था कि भारत ने टैरिफ को काफी कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने कहा था भारत टैरिफ कटौती पर सहमत हो गया है। हालांकि अब सरकार ने इसकी पोल खोल दी। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि किसी को भी ट्रंप के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है। ट्रंप ने भारत और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू सहित सभी देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ भी कहते हैं। ऐसे समय में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर 10वें दौर की बातचीत ब्रुसेल्स में 10 से 14 मार्च तक होगी। हालांकि टैरिफ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड पर गहरे मतभेद चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ये समझौता भारत के लिए सबसे व्यापक व्यापारिक समझौता होगा। अमेरिका के बाद ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत कपड़ा, दवाएं और आईटी सेवाओं में अपने निर्यात का विस्तार करना चाहता है, जबकि ईयू का लक्ष्य भारत के ऑटोमोबाइल, वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बेहतर पहुंच हासिल करना है। हालांकि विवादास्पद मुद्दे अनसुलझे हैं। इनके लिए दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण समझौते की जरूरत है। हालांकि ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया का माहौल बदल गया है। ट्रंप ने न तो चीन जैसे प्रतिद्वंदियों को बख्शा, न यूरोपीय और भारत जैसे मित्र देशों को। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर उन्होंने सभी देशों के लिए एक जैसी पॉलिसी अपनाने को कहा है। ऐसे में भारत और यूरोपीय यूनियन पर समझौते को अमली जामा पहनाने को लेकर दबाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।